जानकारी और अनुभव का महत्व। रमेश और सुरेश दो अच्छे दोस्त थे। दोनों ने बचपन से लेकर एक साथ पढ़ाई की थी और उनका घर एक ही मोहल्ले में था। दोनों एक साथ घूमते फिरते और मजे करते। लेकिन अब वे बड़े हो गए। अब उन्हें काम की चिंता सताने लगी। वे सोचते कि अगर उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा तो भविष्य में उनका क्या होगा। इसीलिए दोनों ने व्यापार करने का सोचा। व्यापार करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। दोनों ने सोचा कि वे दोनों अपने माता पिता के पास जाएंगे और उनसे कुछ पैसे मांगेंगे, जिसकी मदद से वे व्यापार शुरू कर सके। रमेश अपने माता पिता के पास गया और उनसे कहा, मुझे कोई व्यापार करना है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं जिससे कि मैं व्यापार कर सकूं? ये बात सुनकर रमेश के पिताजी ने उससे कहा, तुम्हें व्यापार करना है, यह अच्छी बात है, लेकिन तुम किस चीज का व्यापार करोगे? वह तो मैं नहीं जानता पिताजी कि मैं किस चीज का व्यापार करूंगा, रमेश ने पिताजी से कहा। पिताजी ने रमेश से कहा, अच्छा तो पहले ये पता लगाओ कि तुम किस चीज का व्यापार करना चाहते हो, फिर तुम इस व्यापार के बारे में अच्छी खासी जानकारी लेकर आओगे। रमेश ने वैसा ही किया जैसा कि उसके पिताजी ने उससे कहा था। वह बाजार गया और उसने बाजार में देखा कि फलों का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो उसने फलों के व्यापार के बारे में अच्छी खासी जानकारी जुटाई। जानकारी जुटाने के बाद वह अपने पिताजी के पास गया और उनसे कहा, पिताजी मैंने फल के व्यापार को लेकर सारी जानकारी जुटाई है। मैं इसका व्यापार करना चाहता हूँ। अच्छा तुमने ये काम तो कर लिया, लेकिन अब तुम्हें इस व्यापार का अनुभव लेना है। जाओ अगले 4 महीने तक किसी फल के व्यापारी के साथ काम करो और इसके बारे में अनुभव लेकर आओ, रमेश पिताजी ने उससे कहा। वहीं दूसरी तरफ सुरेश ने भी अपने माता पिता से कुछ पैसे मांगे ताकि वो व्यापार शुरू कर सके। लेकिन उसके माता पिताजी ने उससे कोई सवाल नहीं किया और उसे पैसे यूं ही दे दिए। रमेश ने लगभग 10,000 रुपये अपने घरवालों से लिए और वो बाजार जाकर फलों का व्यापार करना शुरू कर दिया। उसने शुरू में ही 10,000 रुपये के एक तरह के फल खरीदे और उन्हें बेचने के लिए बाजार ले गया। पहले दिन उसकी बिक्री थोड़ी अच्छी ही हुई, लेकिन उसने पूरा फल नहीं बेचा था। इसके बाकी बचे हुए फल नहीं बिक रहे थे क्योंकि वो पुराने हो गए थे और ऐसा करते करते उसके फल सड़कर बर्बाद हो गए। इससे सुरेश को बड़ी हानि हुई और अब उसके पास व्यापार को आगे चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वही रमेश 4 महीने तक एक फल व्यापारी के साथ काम किया और तरह तरह के अनुभव जुटाने लगा। लगभग 4 महीने के बाद उसने वह काम छोड़ा और अपने पिताजी के पास गया। उसके पिताजी ने उसे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये दिए। रमेश ने उन पैसों से समझदारी के साथ चुन चुन कर अलग अलग तरह के फल खरीदे और उसने वह फल अपने अनुभव के साथ एक दिन में ही बेच डाले। उसे अच्छा खासा लाभ हुआ। धीरे धीरे वह अपने इस व्यापार को बढ़ाता गया और समय के साथ साथ वह एक अच्छा बड़ा व्यापारी बन गया। हमें हमेशा कोई भी काम बिना जानकारी लिए नहीं करनी चाहिए। अनुभव के साथ किया गया काम सफल होता है। अच्छी जानकारी और अनुभव के साथ काम करने से हमें सही दिशा